वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सुम्बाज एडवेंचर के बारे में पढ़ेंगे, जो जनवरी मंथ का आपका लेसन का टॉपिक है। रीडिंग बी लास्ट यूनिट का आपका ये रीडिंग बी है, जिसको हम सुम्बाज एडवेंचर के बारे में बात करेंगे। सुम्बा नाम का एक बच्चा है जो एडवेंचर करना चाहता है, कुछ साहसिक काम करना चाहता है जो उसे बहुत ही प्रिय लगता है, उसे मजा आता है। तो इसी सुम्बाज एडवेंचर, सुम्बा का साहस भरा कार्य, साहसिक कार्य, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं मैं पैराग्राफ को। ये सुम्बा है, वो स्लीपिंग में मोड में है, सोया हुआ है और ड्रीम कर रहा है। आगे इसी के बारे में बताया है। It's time for an adventure now. So when I rise from bed, I hope to make this normal day adventurous instead. ये पहले क्या कहता है इस पोयम में? दूसरा सेंटेंस जो लाइन है, दूसरा लाइन है, उसमें पहले लाइन है वो डिपेंड है। आपको इसलिए दूसरे लाइन को पहले समझें, उसके बाद दूसरा फर्स्ट लाइन है वो क्लियर होगा। इट्स टाइम फॉर एन एडवेंचर नाउ, सो व्हेन आई राइज फ्रॉम बेड। जब मैं बिस्तर से उठता हूँ तो मैं अपने आप से कहता हूँ, यह तो बड़ा ही साहसिक काम करने का, एडवेंचर करने का समय है। चलो कुछ अच्छा करें, कुछ मजा करें, ऐसा करके मैं सोचता हूँ। I hope to make this normal day adventurous instead. Instead मतलब होता है के स्थान पर। मैं इस नॉर्मल दिन को कुछ विशेष, कुछ साहसिक भरा बनाना चाहता हूँ। ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आज मैं इस सामान्य दिन को, नॉर्मल डेज को मैं बड़ा ही अच्छा दिन बनाऊं, मजेदार बनाऊं, ऐसा सोचता हूँ। ये हो गया जब वो बेड से उठता है तो आज के दिन को कुछ अच्छा बनाने के बारे में सोचता है और ऐसा बोलने लगता है। कहता है आज का दिन और भी अच्छा हो बाकी दिनों से, ऐसा कहता है। ठीक है, वैसी आशा करता है, उम्मीद करता है। दूसरा पैराग्राफ बोलता है बच्चों, रेदर देन गोइंग लेफ्ट टुडे। अब कैसे चीजें करूंगा जिससे मुझे ये दिन है वो अच्छा लगे, कुछ साहसिक लगेगा। तो बोल रहा है रेदर देन गोइंग लेफ्ट टुडे परहैप्स आई विल टेक ए राइट। बाकी दिनों में जैसे मैं दाहिने बाएं हाथ की ओर से चलता हूं, रेदर देन गोइंग लेफ्ट टुडे, जैसा कि अन्य दिनों में मैं लेफ्ट साइड से चलता हूं, बाएं ओर से चलता हूं। परहैप्स शायद आज मैं राइट साइड से चलूंगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि मैं पहले लेफ्ट साइड से चलता था, आज मैं कुछ नया करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, कुछ साहसिक काम करूंगा और मैं आज राइट साइड से चलूंगा, ऐसा सोचता है। एंड फॉलो वेयर द रोड में लीड, आई विल वंडर टिल इट्स नाइट। और मैं तब तक घूमता रहूंगा, तब तक भटकते रहूंगा। वंडर मतलब होता है घूमना या भटकना। तो मैं तब तक घूमता रहूंगा टिल इट्स नाइट, जब तक रात नहीं हो जाता। एंड फॉलो वेयर, यहां पे बोला एंड फॉलो वेयर, क्या बोला पहले तो कि मैं दाहिने हाथ की ओर से चलूंगा, और फॉलो वेयर द रोड में लीड, और मैं इस रोड में सीधा चलते चलूंगा और तब तक चलूंगा जहां तक रास्ता मुझे ले चले। ये रास्ता में मैं उस रास्ते का पीछा करूंगा, रास्ते में चलूंगा और तब तक चलता रहूंगा उस रोड में जब तक वो रोड मुझे जहां तक ले जाए, वहां तक मैं चलता रहूंगा। और मैं कब तक घूमता रहूंगा? जब तक रात ना हो जाए। टिल इट्स नाइट, रात तक मैं चलता रहूंगा। टिल मतलब होता है तब तक। इस प्रकार से वो कुछ एडवेंचर करने के बारे में सोच रहा है। If any fences, gates or walls should rise in front of me, I will hurdle them with such a bond and see what I can see. यदि मेरे सामने में कोई चार दीवारी आ जाए, यदि कोई गेट है वो आ जाए, या फिर कोई दीवार है वो सामने में खड़ी हो जाए, should rise in front of me, मेरे सामने में यदि ये सब चीजें खड़ी हो जाए, अचानक से उठ खड़े हो, राइज, उठ खड़े होना। यदि चार दीवारी, गेट या फिर दरवाजा या फिर
दीवार सामने में मेरे मुझे रोकने के लिए आ जाए तो मैं क्या करूंगा? आई विल हर्डल देम, आई शैल हर्डल देम। मैं इन्हें पार कर लूंगा। इन हर्डल मतलब बाधा को पार करना। मैं इन समस्याओं को, इन बाधाओं को पार कर लूंगा। कैसे पार कर लूंगा? विथ सच ए बाउंड, उछल करके मैं इन्हें पार कर लूंगा, लेकिन ये मुझे रोक नहीं सकते। एंड आई सी व्हाट आई कैन सी, और मैं वो देखूंगा जो मैं देख सकता हूं। आज कुछ विशेष कार्य करूंगा, आज कुछ एडवेंचर करूंगा, साहसिक भरा काम करूंगा। तो सुम्बा आगे बोलता है, व्हाट स्पेशल प्लेसेस कुड आई फाइंड इफ आई शुड वॉक फ्रॉम मील्स। शायद मैं अगर कई मील चलूंगा, मील ये मील है किलोमीटर की तरह नापने की बड़ी इकाई, किलोमीटर से आगे की इकाई है, तो ये दूरी को बता रहा है। कुछ और दूरी आगे मैं शायद आगे बढ़ूं, यदि मैं आगे बढ़ूं तो निश्चित रूप से कुछ विशेष स्पेशल प्लेसेस कुड आई फाइंड, तो शायद मुझे कुछ अच्छी जगह मिल जाएगा। अगर मैं आगे जाता हूं तो निश्चित रूप से मुझे कुछ अच्छा जगह ही मिल जाता, ऐसा मैं सोचता हूं। आगे जाऊंगा तो, कुछ और चलूंगा तो। इफ एनी स्ट्रेंजर्स आई शुड मीट आई विल ग्रीट देम विथ ए स्माइल। यदि कोई मुझे अजनबी व्यक्ति मुझे मिलता है, कोई अजनबी मिलता है, तो मैं, यदि वो मिलेगा मुझसे, तो मैं उसे सुंदर मुस्कान के साथ में उनका अभिवादन करूंगा। आई विल ग्रीट देम विथ ए स्माइल। मैं उनका बढ़िया मुस्कुराहट के साथ में मैं उनका अभिवादन करूंगा, अभिनंदन करूंगा। कोई यदि अनजान व्यक्ति, कोई अजनबी व्यक्ति मुझे मिलता है, स्ट्रेंज मतलब अजनबी। Through Lucius forest I could roam, or golden hills so tall. I shall stroll beside some mighty streams and bathe by waterfalls. तो मैं और कैसे कैसे जगहों से घूमते हुए जाऊंगा। Through Lucius forest I could roam. रोम मतलब होता है घूमना। मैं बहुत ही सुंदर, लूसियस मतलब होता है रसदार, रसीला। मैं रसीले जंगल से होकर के गुजरूंगा। मैं वहां से थ्रू के माध्यम से जाना, तो मैं सुंदर लूसियस फॉरेस्ट, बढ़िया रसीले जंगलों से होकर के मैं घूमते हुए जाऊंगा। और गोल्डन हिल्स सो टॉल, और बहुत ऊंचे ऊंचे सुनहरे घाटियों से होकर के जाऊंगा, उनसे गुजरते हुए जाऊंगा, एडवेंचर करते हुए जाऊंगा। I shall stroll beside some mighty stream. साथ ही स्ट्रॉल मतलब होता है घूमना, टहलना। beside मतलब होता है किनारे, mighty मतलब शक्तिशाली, stream मतलब धारा। और साथ ही मैं ऐसे शक्तिशाली ताकतवर नदियों, धारों के साथ में उसके किनारे किनारे में टहलते हुए घूमना चाहता हूँ, ऐसा एडवेंचर करना चाहता हूँ। और साथ ही एंड बाथ बाई वाटरफॉल्स, और बढ़िया सुंदर झरनों के साथ, उनके सहारे उनमें मैं नहाना चाहता हूँ, स्नान करना चाहता हूँ, बात। तो ऐसा कुछ विशेष काम करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ साहसिक एडवेंचर करना चाहता हूँ जिससे मेरा जीवन है उत्साह से भरे रहे। अगला पेज में देखते हैं प्यारे बच्चों क्या बोलता है। आई थिंक ऑफ डिस्टेंस माउंटेन टॉप्स दैट टच द क्रिम्सन स्काई। मैं बड़े ही ऊंचे ऊंचे पर्वतों के, पहाड़ों के बारे में सोचता हूं जो बहुत ही दूर में है, डिस्टेंस दूर में है, जिनकी ऊंचाइयों के बारे में सोचता हूं, जिनके शिखर के बारे में सोचता हूं, जो क्या कर रहे हैं। दैट टच द क्रिम्सन स्काई, जो लालिमा सुंदर लाल रंग की दिखाई देने वाली आकाश को छू रही है, इसके बारे में सोचता हूं। इमेजिन डीप एंड इरीर केव्स, और साथ ही मैं, डीप मतलब गहरा, बहुत गहरा, इरीर मतलब होता है भयानक, डरावना। तो मैं और किसके बारे में सोचता हूँ, यदि मैं कल्पना करना, इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, और मैं बड़े ही गहरे और भयानक डरावने गुफाओं के बारे में कल्पना करता हूँ। क्या पता वेयर स्लीपिंग ड्रैगन्स लाई, जहां ड्रैगन्स, ये जो जीव होते हैं, पौराणिक जीव, दैत्य, क्या पता वहां ड्रैगन्स सो रहे हों। ऐसे खतरनाक चीजों के बारे में मैं सोचने लगता हूं जब मैं सोचता हूं कि कुछ एडवेंचर करने जाऊं। बट ड्रैगन्स विल मीन डेंजर दो एंड ट्रबल्स ले अहेड।
ड्रैगन कहने का मतलब वो ड्रैगन जीव तो खैर पुराने जमाने के पौराणिक जीव थे, आज वो उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब डेंजर, वहां पे खतरा हो सकता है। एंड ट्रबल्स, समस्याएं ले अहेड, उनके सामने में कड़ी समस्याएं हैं, कड़ी खतरे हैं जो उनके सामने में बिछी हुई है और जो वहां पे रखे हुए हैं। तो भाई ऐसी खतरनाक स्थितियों पे जा करके काम करना ये बहुत ही भयानक है, डरावना है और एडवेंचरस है। नॉट एवरीथिंग इज नाइस एंड काइंड, हर एक चीज सुंदर और दयालु नहीं होती है। देयर मे बी थिंग्स आई ड्रीड, इसलिए मैं ऐसी चीजों के बारे में डरता हूं। शायद ऐसे भयानक चीजें भी सामने में आ सकती है ऐसे काम करने के समय में। देयर मे बी हंग्री वुल्स एंड बियर्स, क्या पता मेरे सामने में बड़ा ही भूखा भेड़िया आ जाए, भूखे भालू आ जाए। That want for to feast on me, जो मुझे खाना चाहे, मुझे खाना बना ले अपना। feast मतलब होता है भोजन, अपना भोजन बना ले, मेरा मुझे भोजन बना के खा ले। And lurking spiders with their webs could string me up for tea, क्या पता बड़े ही विशाल आकार के स्पाइडर्स, मकड़ियां जो खून की प्यासी हो, लर्किंग जो कि इंतजार में, लर्किंग मतलब इंतजार में बैठी हुई हो, अपने जाल को बिछा करके, वेब्स मतलब जाल, अपने जाल को बिछा करके मेरे इंतजार में बैठी हुई हो, जो मुझे कुड स्ट्रिंग मी अप, जो मुझे धागे में फंसा ले, मुझे जाल में फंसा ले और मेरा खून पी जाए, चाय की तरह मेरी चुस्की ले जाए। तो इस प्रकार से ऐसी भयंकर चीजें भी होती है जो सुंदर और केवल दया करने वाली नहीं होती है। तो ये भयंकर डरावनी चीजें हैं। परहैप्स देयर विल बी गॉब्लिन फॉक, क्या पता, गॉब्लिन फॉक मतलब होता है पुराने जमाने के भूत, उसको गॉब्लिन फॉक कहा जाता है। क्या पता वहां पे भूत बाधाएं, भूत पिशाच भी होंगे। दैट कट एंड स्टैम्प एंड थ्रस्ट, जो मुझे काटेंगे, जो मुझे सूली से भोंकेंगे, सुई से कुरेदेंगे। एंड थ्रस्ट, साथ ही मुझे मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, मेरे ऊपर आघात करेंगे, मुझे डराएंगे, मुझे मारेंगे। ऐसी चीजें भी हो सकती है। दे हैव बर्न द ग्रास दैट वंस वाज ग्रीन, इन्हीं लोगों ने ही उन हरी भरी घास के मैदान को, पूरे घास को जला दिया है। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं भूतों ने, इन्हीं पिशाचों ने उस सुंदर हरी भरी घास को जला दिए हैं। एंड टर्नेड द लैंड टू डस्ट, और पूरे पृथ्वी के जमीन को इन्होंने, उस घास के मैदान को पूरा धूल भरा बना दिया है। उन्हें पूरी तरीके से मिट्टी भरा बना दिए हैं, धूल भरा बना दिए हैं, पूरा भूरा कर दिए हैं, बंजर बना दिए हैं। Well, I have thought about adventuring whilst lying in my bed. I think I will stay here snoozing now and dream of them instead. मैं बेड में ही सोए सोए इन सब चीजों के एडवेंचर के बारे में सोच रहा था। Whilst lying in the bed, जब मैं बेड में सोया हुआ था तब मैं एडवेंचर के बारे में सोच रहा था। आई थिंक आई विल स्टे हियर, मुझे लगता है मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, मुझे एक और झपकी ले लेनी चाहिए, स्नूजिंग नाउ, मुझे एक और झपकी ले लेनी चाहिए अभी। एंड ड्रीम ऑफ देम इंस्टीड, और उस काम को, उस साहस भरे काम को करने से अच्छा उसके बारे में सपना ही देखते रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कैसी खतरा है सामने में आ जाए, हमें उन सब चीजों से बचना चाहिए। ऐसा करके उसका सपना था, वो सपना ही रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये लेसन है वो हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।